उपासक और एक भिक्खू में बहुत बड़ा फर्क है। भिक्खू के लिए विनय बनाए हैं। एक भिक्खू की अगर मैं बात करूं, आपके सर पे बाल भी आप डाई भी करते, तो क्या भिक्खू के अनिवार्य है विनय के अनुसार? देखिए, मैं एक मॉडर्न भिक्खू हूँ। मैं जो हूँ बाल भी रंगूंगा, बाल भी रखाऊंगा, और मैं हवाई जहाज में भी चलूंगा, पैदल भी चलूंगा, और मैं क्रीम भी लगाऊंगा, मेकअप भी करूंगा। वो जमाना बदल गया, 2500 वर्ष पहले का था। अभी पसीना आएगा, बदबू आएगी, तो थोड़ा परफ्यूम बगल में लगाना पड़ता है। क्या बुद्ध ने लगाया कभी ऐसा? अरे बुद्ध को छोड़ो, बुद्ध को 2500 वर्ष हो गए, जब पॉल्यूशन नहीं था, जब इतनी गर्मी नहीं थी, बहुत पेड़ थे, जब 2 करोड़ की आबादी थी, अब 150 करोड़ की आबादी है। क्या क्या हम उसी लकीर के फकीर बने रहे? बुद्ध तो पैदल चलते थे, आज बिच्छू एरोप्लेन में क्यों उड़ रहा है? तो पैंट शर्ट में आ जाइए ना बनते जी। पैंट शर्ट में क्यों आ जाए? जब परफ्यूम लगाना है, क्रीम लगानी है, डाई करनी है, तो पैंट शर्ट में आइए। बनते जी, अगर यही काम कोई हिंदू धर्म का संत करता है, तो यही बौद्ध भिक्खू, आप जैसे बौद्ध भिक्खू उस पर 100 उंगलियां खड़ी कर देते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बारी आती है तो आप उसको मॉडर्न का वो दे देते हैं एक तरह से कि भाई मॉडर्न जमाना है, बहुत कुछ बदल गया है। क्या है, उनके जो हिंदुओं के साधु संत हैं, हिंदू क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन जो नए मुल्ला बने हैं ये अम्बेडकरवादी, सुना, उनको जलन होती है कि भिक्षु आराम से क्यों रह रहा है, भिक्षु एसी क्यों लगा रहा है, भिक्षु कार में क्यों चल रहा है, क्योंकि वो उनको उपलब्ध नहीं हो रहा है। जितना भिक्षु को आराम मिलेगा उतना ज्यादा काम कर सकेगा। कि क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बुद्ध को तो सही रूप से भारत के लोग ही फॉलो कर रहे हैं ना बनते जी, इसलिए वो सवाल खड़ा करते हैं। जापान के लोग नहीं कर रहे हैं? नहीं करते हैं। नहीं, कह दो वो नहीं कर रहे हैं। मलेशिया के लोग नहीं कर रहे हैं। ठेका इन्होंने ही ले लिया है। 100 करोड़ की आबादी बाहर है और यहाँ 84.84 लाख हैं, तो सबसे ज्यादा तो विदेशों में। अच्छा बनते जी, एक बौद्ध भिक्खू के जीवन का लक्ष्य क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है? बौद्ध भिक्षु का जीवन का उद्देश्य ये है, बौद्ध भिक्षु अच्छा काम करे और तुम उसकी आलोचना करो। बौद्ध भिक्षु अच्छी तरह से जाए, तुम उसकी टांग खींचो। बौद्ध भिक्षु अच्छी तरह से खाना खाए, तुम उसके खाने पे उंगली उठाओ। बौद्ध भिक्षु अच्छा प्रचार करे, तुम उसकी आलोचना करो। तो तुम लोग ही हो, तो अरे सुनो ना, तुम लोग ही हो जो भिक्षुओं के ऊपर उंगली उठाते हो। तो विदेश का आदमी कोई उंगली नहीं उठाता। उंगली कहाँ उठाई बनते जी? सवाल थे उंगली, मैंने लक्ष्य से पूछा। और तुम लोग ऐसे ही रहोगे। तुम लोग क्रिटिसाइज करते रहो, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि भिक्षु तुम्हारे अंडर में नहीं है। जो तुम क्वेश्चन करते हो उसके लिए भिक्षु संघ है, विनय पिटक है, भिक्षु लोग करेंगे। ये किसी उपासक को अधिकार नहीं है कि भिक्षु की क्रिटिसाइज कर सके, भिक्षु को कुछ कह सके। ये वो लोग हैं निठल्ले निकम्मे, जिनको बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान नहीं, वो अधकचरे लोग हैं। सवाल करने तो वो निकम्मे हो गए, निठल्ले हो गए बनते जी। वो लोग देखिए, भिक्षुओं की क्रिटिसाइज वो करते हैं जो लोग बौद्ध धर्म में कोई आस्था नहीं रखते, चीवर में कोई आस्था नहीं है। ऐसे ढेर सारे लोग हैं, मैं देखता हूं कि भिक्षुओं की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, धर्म की क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। अरे तुम ठेकेदार हो क्या? तुमको किसने इजाजत दे दी है? इसको भिक्षु संघ बैठकर उनकी संगीति होती है, उसमें कोई उपासक नहीं होता है। जी, मेरा तो सवाल ये था कि एक बौद्ध भिक्खू के जीवन का लक्ष्य क्या है, ताकि दूसरे लोग भी समझ सके और जो भिक्खू जिनको नहीं पता है वो जान सके। आप तुमको क्यों बताएं? तुम हमारे पास आना बुद्ध विहार में, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करना प्रवचन के लिए, उसमें बताएंगे। तो तुमको इसमें बता दें हम, जानकारी नहीं होनी चाहिए, तुमको नहीं देंगे। तो यहाँ लाखों लोग देखेंगे आपको, तो यहाँ नहीं बता सकते आप? बौद्ध भिक्षु का लक्ष्य तुम्हें मालूम नहीं है, और बौद्ध भिक्षुओं की प्रश्न करती हो, क्रिटिसाइज करती हो। नहीं, बौद्ध भिक्षुओं के प्रश्न की मालूम नहीं तुम्हें? क्या जी, हमारे दर्शक पूछते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? बौद्ध भिक्षु के लक्ष्य का जीवन के लक्ष्य तुम बता दो ना, तुम बता दो। तो मुझे नहीं पता, इसलिए पूछ रही हूँ। और उस पर बहुत ज्यादा प्रवचन करते हो तुम लोग। तुम